₹99 में फिल्म देखने का शानदार मौका। पीवीआर से लेकर आईनॉक्स तक बंट रहे हैं सस्ते टिकट। आम लोगों को मिल सकती है बड़ी राहत। 5.50% रह सकती है खुरदरा महंगाई। त्योहारों से पहले सस्ती हुई अरहर की दाल, चना और मसूर की कीमत में आई गिरावट। रॉकेट बना कंपनी का शेयर, 1 मिनट में कमाए 200 करोड़ रुपए। घरेलू बाजार की धीमी शुरुआत, विदेशी बाजारों से मिल रहा सपोर्ट, आईटी शेयरों का बुरा हाल। नमस्कार, स्वागत है आपका बिजनेस वॉच में। आपके साथ मैं हूं श्रेया कश्यप। जहां फेस्टिव सीजन में आम जनता को खुशखबरी मिल सकती है, इस दौरान किचन की और खाने पीने की कई चीजें सस्ती हो सकती हैं। फेस्टिव सीजन में आटा, दाल, चावल, तेल और चीनी की कीमतों में कोई इजाफा नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने इनकी आपूर्ति को पूरा करने और महंगाई कंट्रोल करने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने इन सामानों के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है और स्टॉक होल्डिंग लिमिट लगा दी है। इसके अलावा मार्केट में गेहूं, चावल, चना और प्याज को उतारने का फैसला किया है। सरकार के इन सभी फैसलों का फायदा त्योहारों में आम जनता को होगा। फेस्टिव सीजन के दौरान चीनी, आटे और तेल की सबसे ज्यादा खपत होती है। ऐसे में इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आमतौर पर त्योहारों का सीजन आते ही चीनी समेत खाने पीने की चीज़ों की कीमतों चरम पर पहुंच जाती हैं, लेकिन इस बार ये कीमतें नहीं बढ़ेंगी क्योंकि गेहूं का आटा, बेसन, डेयरी आइटम, खाना पकाने का तेल और चीनी की कीमतें स्थिर रहने की उम्मीद है। अगर आप मूवी देखने के शौकीन हैं तो आपके लिए अच्छी खबर होने वाली है, क्योंकि 13 अक्टूबर यानी कि कल पीवीआर सिनेमा डे है। ऐसे में आप फुकरे, रानीगंज, जवान जैसी फिल्में महज ₹99 में देख सकते हैं। दरअसल नेशनल सिनेमा डे के मौके पर सभी सिनेमा घर ग्राहकों को ₹99 में फिल्मों के टिकट दे रहे हैं। ये ऑफर देश के सभी पीवीआर, आईनॉक्स और सिनेपोलिक्स पर वैलिड है। आइए आपको बताते हैं कि आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि एमएआई ने हाल ही में ऐलान किया था कि इस साल 13 अक्टूबर को नेशनल सिनेमा डे मनाया जाएगा, जिसके मौके पर मूवी देखने के शौकीनों को देश भर के सिनेमा घरों में ₹99 में मूवी का टिकट मिलेगा। वहीं वीकेंड होने के चलते 13 अक्टूबर को आप नज़दीकी पीवीआर या आईनॉक्स में जाकर मूवी देख सकते हैं। एमएआई की ओर से जारी बयान के मुताबिक पीवीआर, आईनॉक्स, सिनेपोल्स, मिराज और डिलाइट समेत देश भर की 4000 से ज्यादा स्क्रीन ने नेशनल सिनेमा डे समारोह में हिस्सेदारी के लिए हाथ मिलाया है। जीवन बीमा की तरह लोग हेल्थ इंश्योरेंस भी करवा रहे हैं ताकि जरूरत पड़ने पर और उनके परिवार को बेहतर इलाज मिल सके। लेकिन कई बार इंश्योरेंस कंपनियां हेल्थ क्लेम को रिजेक्ट कर देती हैं। ऐसे में बीमा धारक को अपनी जेब से हॉस्पिटल का बिल पेड करना पड़ता है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर समय पर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां पीड़ित परिवार की मदद नहीं करती तो वो स्थिति में क्या करें? आखिर वह किसके पास जाकर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की शिकायत करें? तो आइए आज आपको इस बारे में बताते हैं कि ऐसी स्थिति में हेल्थ इंश्योरेंस धारक को क्या करना चाहिए। दरअसल कई बार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अधूरे दस्तावेज की तरह से हेल्थ क्लेम को रिजेक्ट कर देती हैं। ऐसे में आपको हेल्थ क्लेम करने के लिए हॉस्पिटल बिल के साथ साथ बीमारी से जुड़े सारे दस्तावेज इंश्योरेंस कंपनियों को देना चाहिए। इसके बावजूद भी अगर कंपनी हेल्थ क्लेम रिजेक्ट करती है तो आप इंश्योरेंस कंपनी में ही इसकी शिकायत कर सकते हैं। ज़्यादा संभावना है कि कंपनी में शिकायत करने के बाद आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर कंपनी में शिकायत करने के बाद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता तो आप IRDAI में इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको IRDAI के टोल फ्री नंबर 180042544732
या फिर 155255 पर कॉल करना होगा। साथ ही आप complaints@irdai.government.in पर भी ईमेल के जरिए अपनी शिकायत कर सकते हैं। अगर आप IRDAI के फैसले से भी संतुष्ट नहीं हैं तो आप कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। महंगाई चरम पर है, हालांकि फिर भी इसका असर फेस्टिव सीजन पर नहीं पड़ने वाला है। दरअसल सरकार आज खुदरा महंगाई के आंकड़े जारी कर सकती है। इस दौरान आम जनता को महंगाई से कुछ राहत मिल सकती है। जानकारों के मुताबिक देश में खुदरा महंगाई 5.50% रह सकती है। इससे पहले अगस्त के महीने में 6.83% और जुलाई में 7% से ज्यादा महंगाई थी। वहीं आज यानी कि गुरुवार को खुदरा महंगाई अगस्त में 6.8% से घटकर सितंबर में 5.50% होने की संभावना है। आपको बता दें कि पिछले 2 महीनों में महंगाई बढ़ने का कारण टमाटर, प्याज समेत अन्य सब्जियों के दाम बढ़ना था। हालांकि अब सरकार ने महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सभी इंतजाम कर दिए, तो वहीं इस बार खुदरा महंगाई घट सकती है। 18 इकोनॉमिस्ट के पैनल ने एक सर्वे के मुताबिक ये प्रोडिक्टिव किया है कि सितंबर का कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन यानी कि CPI 5.1% और 6.5% के बीच होगा। वहीं 2 अर्थशास्त्रियों को छोड़कर सभी को उम्मीद है कि महंगाई इस बार लोगों को महंगाई से राहत मिल सकती है। महंगाई के सितंबर में अनुमान के अनुसार आती है तो जुलाई सितंबर का औसत 6.6% होगा, जो पिछले सप्ताह जारी तिमाही के लिए RBI के नए अनुमान से थोड़ा ऊपर है। जानकारों के मुताबिक फेस्टिव सीजन के दौरान इस बार लोगों को सब्जियों की कीमत से राहत मिल सकती है, जिसका मतलब है कि बाजार में सब्जियां सस्ती हो सकती हैं। वहीं अनाज, दालें, मसाले और चीनी जैसे सामानों के रेट चिंताजनक हो सकते हैं। इसके अलावा फेस्टिव सीजन के दौरान रसोई गैस की कीमत भी कम होने से आम जनता को फायदा होगा। अगर आप त्योहारी सीजन में गोल्ड खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपके पास अच्छा मौका है, क्योंकि ज्वेलर्स एसोसिएशन बेंगलुरु गोल्ड फेस्टिवल का आयोजन कर रहा है। यह आयोजन 15 अक्टूबर को शुरू होगा और इसकी समाप्ति 30 नवंबर को होगी। यानी यह गोल्ड फेस्टिवल पूरे 1.5 महीने बेंगलुरु में चलेगा। इस दौरान आप फेस्टिवल में आकर गोल्ड की खरीदारी कर सकते हैं। इस गोल्ड फेस्टिवल में बेंगलुरु के साथ साथ तुमकुर, हसन और शिवमोगा के 150 ज्वेलर्स हिस्सा लेंगे। खास बात तो ये है कि आयोजन के दौरान कस्टमर को 4 साप्ताहिक ड्रॉ और एक भव्य ड्रॉ में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। वहीं पूरे फेस्टिव सीजन के दौरान एक मेगा ड्रॉ का भी आयोजन है। इस मेगा ड्रॉ आयोजित विजेता को 1 किलो सोना या 5 किलो चांदी इनाम के रूप में दी जाएगी। अगर आप इस मेगा ड्रॉ में भाग लेते हैं तो इस नवरात्रि पर आपको 1 किलो सोने के साथ साथ 5 किलो चांदी भी जीत सकते हैं। ज्वेलर्स एसोसिएशन का कहना है कि इस आयोजन की थीम है सेव इन गोल्ड, गोल्ड विल सेव यू। इस आयोजन में नई पीढ़ी को सोने, चांदी, प्लैटिनम और कीमती धातु की पहचान करने की जानकारी दी जाएगी। साथ ही निवेश के बारे में भी बताया जाएगा। गोल्ड फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर अभिनेता रमेश अरविंद की माने तो सोने में निवेश करना सबसे ज्यादा फायदेमंद रहता है। इससे निवेशकों को कभी घाटा नहीं लगता। आप जब चाहें सोने को फायदे के साथ कैश में बदल सकते हैं। दुर्गा पूजा और दिवाली से पहले महंगाई के मोर्चे पर आम लोगों के लिए राहत भरी खबर है। दाल की कीमतों में 4% की गिरावट आई है। इससे थोक मार्केट में अरहर की दाल, मसूर की दाल के रेट पर असर पड़ा है। कहा जा रहा है कि अरहर और मसूर के आयात बढ़ने और सरकार द्वारा जमाखोरी पर सख्ती बरतने की वजह से दालों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में आम जनता को उम्मीद है कि दिवाली आते आते दालें और सस्ती हो सकती हैं। जानकारी के मुताबिक अरहर की दाल की कीमत में 4% की कमी आई है। इसके बावजूद भी चना दाल मार्केट में अभी सबसे सस्ती दाल है।
इसकी कीमत में भी 4% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि बढ़ते आयात और कम मांग के चलते मसूर की कीमत में 2% से ज्यादा की नरमी आई है। आईपीजीए के अनुसार सुस्त मांग और अफ्रीका से आपूर्ति में अनुमानित बढ़ोतरी की वजह से इस सप्ताह अरहर की कीमतों पर दबाव रहने की उम्मीद है। हालांकि चना दाल की कीमतों में और गिरावट आ सकती है, क्योंकि सरकारी एजेंसी राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ इसे कम दरों पर बेच रही है। हालांकि उद्योग के अधिकारियों का मानना है कि त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने पर दालों की कीमतों में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। दरअसल पिछले कई महीनों से दलहन की कीमतों में आग लगी है। खासकर अरहर की दाल सस्ती होने के बजाय महंगी होती जा रही है। ऐसे में केंद्र सरकार को दालों की कालाबाजारी रोकने के लिए अरहर सहित कई तरह की दालों के लिए स्टॉक लिमिट तय करनी पड़ी। महंगाई का आलम यह है कि दिल्ली में अरहर की दाल का रेट 170 रुपए किलो के पार पहुंच गया। ऐसे में सरकार के ऊपर कीमतों को नियंत्रित करने के लिए दबाव बढ़ रहा था। यही वजह है कि सरकार ने दालों का स्टॉक बढ़ाने के लिए निर्यात में तेजी लाई। देश की सबसे बड़ी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने निवेशकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। टीसीएस ने 17,000 करोड़ रुपए के बायबैक का ऐलान कर दिया। कंपनी की क्लोजिंग प्राइस के अनुसार निवेशकों को इस बायबैक में 15% का रिटर्न देने जा रही है। वैसे आज कंपनी का शेयर मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ है। जानकारों का अनुमान था कि कंपनी 18,000 करोड़ रुपए का बायबैक लेकर आएगी और निवेशकों को एक शेयर के बदले 4,300 रुपए से लेकर 4,500 रुपए दे सकता है। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार टीसीएस की ओर से किस तरह का ऐलान किया गया है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की बोर्ड मीटिंग में 17,000 करोड़ के बायबैक को अप्रूव कर दिया गया। बायबैक घोषणा के साथ आईटी कंपनी ने दूसरी तिमाही के नतीजे भी जारी किए। कंपनी के इस कदम से निवेशकों में विश्वास आएगा। इस बायबैक से कंपनी के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है। बीते 6 साल में कंपनी की ओर से 5वां बायबैक है। आने वाले दिनों में विप्रो और इन्फोसिस की ओर से भी बायबैक का ऐलान हो सकता है। टीसीएस की ओर से 4,150 रुपए प्रति शेयर पर बायबैक का ऐलान किया गया है। इसका मतलब है कि जिस भी निवेशक के पास टीसीएस के शेयर हैं, वो एक शेयर के बदले 4,150 रुपए ले सकता है। अगर आज के क्लोजिंग प्राइस से रिटर्न निकाला जाए तो कंपनी 540 रुपए यानी कि 15% का रिटर्न दे रही है। अगर किसी के 100 टीसीएस के शेयर हैं और वो सभी बायबैक करता है तो उसे 54,000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। इजराइल हमास वॉर रोज तीखा होता जा रहा है। दुनिया इस मामले में दो खेमों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी ओर भारत में इसका असर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। लगातार दूसरे दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिल चुकी है। 2 दिनों में सेंसेक्स 960 से ज्यादा अंकों की तेजी देखने को मिल चुकी है। वहीं निफ्टी में 299 अंकों का इजाफा देखने को मिल चुका है। बीएसई से आंकड़ों के अनुसार निवेशकों को 2 दिनों में 5.43 लाख करोड़ रुपए का फायदा हो चुका है। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार शेयर बाजार में किस तरह के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। ग्लोबल मार्केट के मिले जुले संकेतों और महंगाई के आंकड़े कम होने की उम्मीद और इजराइल हमास वॉर के बेअसरी रहने के वजह से शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी के साथ बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य सूचकांक सेंसेक्स 393.69 अंक यानी कि 0.6% बढ़कर 66,473.05 अंक पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक निफ्टी भी 121.50 अंक यानी कि 0.62% की तेजी के साथ 19,811.35 अंक पर बंद हुआ। इजराइल हमास संघर्ष से बेअसर घरेलू बाजार में तेजी का ये लगातार दूसरा कारोबारी सत्र रहा। मंगलवार को भी सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 1% की बढ़त दर्ज की गई थी।
जुलाई सितंबर तिमाही के वित्तीय नतीजों की घोषणा से पहले एफएमसीजी, ऊर्जा धातु, दवा और निजी बैंकों के शेयरों में खरीदारी देखी गई, जबकि अधिकांश आईटी शेयरों में गिरावट रही। सेंसेक्स की कंपनियों में विप्रो में सर्वाधिक 3.29% की बढ़त रही। अल्ट्राटेक सीमेंट, रिलायंस इंडस्ट्री, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, एनटीपीसी बैंक, आईटीसी, कोटक बैंक और एक्सिस बैंक में भी तेजी का रुख रहा। दूसरी तरफ एचसीएल टेक्नोलॉजी में 1.24% की सर्वाधिक गिरावट देखी गई। एसबीआई, टीसीएस, इन्फोसिस, इंडसइंड बैंक और टाटा स्टील में भी गिरावट रही। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद एवेलेंटे लिमिटेड सुर्खियों में अब भले ही आई हो, लेकिन इस कंपनी का चंद्रयान मिशन में कोई योगदान नहीं रहा। लेकिन उसका उस समय कंपनियों के शेयरों में जबरदस्त इजाफा देखने को जरूर मिला, जिसका सिलसिला अभी जारी है। आंकड़ों के अनुसार बीते एक महीने में कंपनी के शेयर में 40% से ज्यादा का इजाफा देखने को मिला। बीते 5 कारोबारी दिनों में कंपनी का शेयर 16% से ज्यादा का इजाफा ले चुका है। खास बात तो यह है कि आज कंपनी का शेयर मात्र 1 मिनट में 8% से ज्यादा का उछाल लिया है और कंपनी को 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा हुआ। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार मौजूदा समय में कंपनी के शेयर किस लेवल पर कारोबार कर रहे हैं और तेजी क्यों देखने को मिल रही है। आदित्य L1 में अहम भूमिका निभाने वाली देश की प्रमुख आईटी सॉल्यूशंस और स्पेस टेक कंपनी है। आज कंपनी के शेयर में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। मौजूदा समय यानी कि दोपहर 1:40 पर कंपनी का शेयर 15 रुपए यानी कि 4.75% की तेजी के साथ 332 रुपए पर कारोबार कर रहा है, जबकि कारोबारी सत्र के दौरान कंपनी का शेयर 343.30 रुपए के साथ रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। ताज्जुब की बात तो यह है कि कंपनी का शेयर बाजार खुलने के 1 मिनट के अंदर 8.30% की तेजी के साथ 343.30 रुपए पर पहुंच गया था, जबकि एक दिन पहले कंपनी का शेयर 317 रुपए पर बंद हुआ था। इस तेजी की वजह से कंपनी के मार्केट कैप में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिली और कंपनी का मार्केट कैप एक दिन पहले 2580 करोड़ रुपए का था, जो कि आज कारोबार शुरू होने के 1 मिनट में 2794 करोड़ रुपए पर आ गया, जिसकी वजह से कंपनी के मार्केट कैप में 1 मिनट में 214 करोड़ रुपए का इजाफा देखने को मिला। वैसे कंपनी के खुदरा निवेशकों को भी आज काफी फायदा हुआ होगा। वर्ल्ड कप के दौरान फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो के शेयरों में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है। जब से क्रिकेट वर्ल्ड कप शुरू हुआ है तब से अब तक जोमेटो के 8 शेयर शेयरों में 8% की तेजी देखने को मिली। बुधवार को भी कारोबारी सत्र के दौरान कंपनी के शेयर 52 हफ्तों के हाई पर पहुंच गए। जानकारों की माने तो जोमेटो के शेयर में ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। कंपनी के शेयर आने वाले दिनों में 8% तेज भाग सकते हैं। वास्तव में वर्ल्ड कप के दौरान फूड डिलीवरी की डिमांड में इजाफा देखने को मिल रहा है, खासकर उन मैचों में ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है जिस दिन भारत के मैच हैं। आज जोमेटो के शेयर में 2% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। वहीं आंकड़ों के अनुसार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी का शेयर 3.15 मिनट पर 2.50% की तेजी के साथ 108.75 रुपए पर कारोबार कर रहा है। वैसे कंपनी का शेयर मामूली तेजी के साथ 106.90 रुपए पर ओपन हुआ था और एक दिन पहले कंपनी का शेयर 106.10 रुपए पर बंद हुआ। जानकारों की माने तो कंपनी का शेयर आने वाले सालों में रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच सकता है। मौजूदा तेजी के साथ जोमेटो का शेयर 52 हफ्तों के हाई पर पहुंच गया है।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी का शेयर बाजार खोलने के 56 मिनट के बाद यानी सुबह 10:11 पर 109.05 रुपए पर आ गया, जो कि 52 हफ्तों का हाई है। वैसे कंपनी का 52 हफ्तों का लो 44.35 रुपए है, जो 25 जनवरी को देखने को मिला था। तब से कंपनी के शेयर में निवेशकों को 146% का रिटर्न दे चुका है। चावल के सबसे बड़े निर्यातक भारत के कदम से एशिया समेत पूरी दुनिया में चावल के दामों पर असर पड़ सकता है। घरेलू बाजार में चावल की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार उबले चावल पर लगने वाले 20% निर्यात शुल्क की समय सीमा को बढ़ने पर विचार कर रही है। वहीं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार सरकार ये फैसला आने वाले फेस्टिव सीजन और चुनावों को देखते हुए ले सकती है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जुलाई के अंत में घरेलू बाजार में चावल की कीमतों में इजाफे को देखते हुए उबले चावल के निर्यात पर 20% शुल्क लगाने का फैसला किया था। ये फैसला 15 अक्टूबर 2023 तक लागू है। ऐसे में सरकार को इससे पहले शुल्क को लेकर कोई फैसला लेना है। वहीं इस मामले पर जानकारी देते हुए कुछ अधिकारियों का कहना है कि सरकार निर्यात शुल्क को 40% तक बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही, मगर इसे 20% तक स्थिर रखा जा सकता है। ध्यान देने वाली बात तो ये है कि साल 2023 के अंत तक होने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव और साल 2024 में होने वाले आम चुनाव से सरकार की कोशिश है कि वो महंगाई पर लगाम लगा सके। ऐसे में चावल की कीमत को कंट्रोल करने के लिए अगर सरकार निर्यात शुल्क को बढ़ाने का फैसला करती है तो इसका असर दुनिया भर पर पड़ेगा। जुलाई में भारत के निर्यात शुल्क के बजाय फैसले के बाद से ही एशियाई बाजारों में चावल की कीमत 15 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। भारत के निर्यात शुल्क लगने के अलावा खराब मौसम ने भी इस साल चावल की पैदावार पर असर डाला। महीनों से बंद पड़ी एयरलाइन गो फर्स्ट बिक रही है, जिसे खरीदने के लिए जिंदल पावर लिमिटेड सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। गुरुवार को एक रिपोर्ट में कहा गया कि ग्राउंडेड एयरलाइन गो फर्स्ट को जिंदल पावर लिमिटेड से रुचि की अभिव्यक्ति मिली है। ईओआई किसी भी कंपनी को खरीदने के लिए पहला कदम होता है। ईओआई के बाद बोली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बिना ईओआई फाइल किए कोई भी बोली नहीं लगा सकता। गो फर्स्ट में निवेश रखने वाले एक पीएसयू बैंक के एक बैंकर ने रॉयटर्स को बताया कि जिंदल पावर एकमात्र सफल आवेदक था जिसकी ईओआई को बैंकों ने स्वीकार किया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक बिजली उत्पादन कंपनी जल्द ही औपचारिक बोली जमा कर सकती है। ईओआई जमा करने की आखिरी तारीख 28 सितंबर थी। जिंदल के अलावा 2 और विदेशी संस्थाओं ने ईओआई जमा किया था, लेकिन कर्जदाताओं द्वारा तय मानदंडों को पूरा करने में विफल रहने के कारण उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था। उसके बाद आवेदनों का आकलन करने के लिए कर्जदाताओं की बैठक की गई थी। गो फर्स्ट पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीबीआई बैंक और डाइचे बैंक का भारी कर्ज है। एयरलाइन पर इन बैंकों का कर्ज 6,521 करोड़ रुपए है। ऐसे में बैंक इस एयरलाइन की नीलामी से कर्ज जुटाने की तैयारी कर रही है। गौरतलब है कि गो फर्स्ट ने फाइनेंशियल दिक्कतों और इंजन संबंधी समस्याओं के कारण 3 मई को ही उड़ान बंद कर दिया था और दिवालिया समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है। जल्द ही दिवालियापन समाधान प्रक्रिया पर फैसला आ सकता है। घरेलू शेयर बाजार ने सप्ताह के चौथे दिन गुरुवार को कारोबार की धीमी शुरुआत की है। घरेलू बाजार को विदेशी बाजारों से सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन दूसरी ओर आईटी शेयरों में गिरावट से प्रेशर भी बना हुआ है। इस कारण सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ने मामूली बढ़त के साथ कारोबार की शुरुआत की। सुबह 9:20 पर सेंसेक्स महज 45 अंक की बढ़त में 66,520 अंक के नीचे कारोबार कर रहा था, जबकि निफ्टी करीब 20 अंक की बढ़त लेकर 19,830 अंक पास था।
प्री ओपन सेशन में आज हल्की तेजी दिख रही है। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स प्री ओपन सेशन में करीब 100 अंक की मजबूती में था, जबकि निफ्टी करीब 12 अंक की तेजी के साथ कारोबार कर रहा था। गिफ्टी सिटी में निफ्टी का वायदा भी सुबह ग्रीन जोन में था। इस तरह बाजार के ग्रीन जोन की शुरुआत करने के संकेत मिल रहे थे। भारत के कई शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम गुरुवार को अपडेट किए जाते हैं। इसके एक महानगर का नाम भी शामिल है। नई दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में तो फ्यूल रेट स्थिर है, लेकिन चेन्नई में पेट्रोल डीजल के दाम बदल गए। चेन्नई में 14 पैसे महंगा होकर 102.77 रुपये और डीजल 13 पैसे महंगा होकर 94.37 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है। वहीं नई दिल्ली में 96.72 रुपये और डीजल 89.62 रुपये। मुंबई में पेट्रोल 106.31 रुपये और डीजल 94.27 रुपये लीटर पर मिल रहा है। कोलकाता में पेट्रोल 106.03 रुपये और डीजल 92.76 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। WTI क्रूड ऑयल के दाम में 0.52% की तेजी देखी गई है और यह $83.06 प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा है। असामान्य मानसून के चलते चीनी के उत्पादन में कमी और त्योहारी सीजन में मांग में तेजी को देखते हुए केंद्र सरकार चीनी के एक्सपोर्ट पर कुछ बंदिशें लगा सकती है। 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले नए चीनी सीजन के दौरान चीनी के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया जा सकता है। त्योहारी सीजन के दौरान चीनी की कीमतों में तेजी के चलते सरकार चीनी के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने का आदेश जारी कर सकती है। वहीं 1 जनवरी 2023 को सरकारी आंकड़ों के मुताबिक चीनी 41.45 रुपये प्रति किलो पर मिल रही थी, जिसकी कीमत 10 अक्टूबर 2023 को बढ़कर के 43.84 रुपये प्रति किलो पहुंच चुकी है। वहीं आपको बता दें कि होलसेलर, रिटेलर्स, बड़े चेन रिटेलर्स और प्रोसेसर्स के लिए हर हफ्ते चीनी के स्टॉक घोषित करना जरूरी कर दिया गया है। बिजनेस वॉच में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच। नमस्कार।